कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.2 का 6वां सवाल ये है कि साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई को ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए देख समझिए कि ये जो टेबल है वो ऐसी टेबल है जिसका टॉप, मतलब जिस पर ये ऐसा जो टॉप होता है वो ऐसा 1.5 मीटर का इसका व्यास है। कितना? 1.5 मीटर ये इसका व्यास है। व्यास यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, ठीक है। सेंटर में लिख देते हैं 1.5 मीटर इसका ये टॉप का व्यास है। अब इस पर उसको क्या करना है, इसके चारों ओर वो क्या कर रहा है, किनारी लगाना चाह रही है। तो किनारी लगाने के लिए, किनारी मतलब जैसे बॉर्डर लगाना है, तो कहीं से इसको नापिए कि जिससे ये पूरी किनारी निकल जाए। तो किनारी का मतलब क्या हो गया, परिधि। तो हम सबसे पहले इसकी यदि परिधि ज्ञात कर लें, फिर दूसरा काम क्या होगा कि उसमें ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय, यानी कि 1 मीटर में ₹15 लग रहा है, तो कुल कितना मीटर इसकी परिधि आई है उतना ही किनारी लगाने का, मतलब उस परिधि में ₹15 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो है कुल व्यय निकल आएगा। तो शुरू करते हैं कि पहले जो दिया है व्यास, व्यास को d से दर्शाते हैं हमेशा। तो ये दिया है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अर्ध व्यास ज्ञात कर लेंगे, यह त्रिज्या। तो अर्ध मतलब आधा, अर्ध व्यास इसको r से दर्शाते हैं, है ना, या d/2 भी लिख देते हैं ना। तो 1.5 में 2 का भाग दे दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये अर्ध व्यास या त्रिज्या। ये इसे त्रिज्या भी बोलते हैं, चाहे अर्ध व्यास भी बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल दीजिए। तो उसको हमेशा r से दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे कि इसकी परिधि ज्ञात कर लें, यानी इसकी किनारा की लंबाई ज्ञात कर लें। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2π और r, है ना। तो 2πr में इसका मान रख दें, तो 2 का मतलब हो गया 2, पाई का मतलब उन्होंने पहले ही से कह रखा है 3.14 लेना है, और रेडियस जो है यानी त्रिज्या यानी 1.5 में 2 का भाग दिया हुआ आया है पहले से। तो इसको हल कर लीजिए, तो इससे जो है ये 2 कट जाएगा और 3.14 में 1.5 का गुणा कर लीजिए। 3.14 गुणे 1.5, तो इसका मतलब निकल आया 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 15 एकम 15, 6 21 की 1 हासिल का 2, 15 × 45, 2 47। अब दशमलव देख लीजिए, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी कि 4.71, शून्य लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो 4.71 मीटर निकल आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, परिधि निकाली, आप इसमें ₹15 प्रति मीटर की दर से वो किनारी लगाने का व्यय, यानी 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है ₹15, तो 4.71 पर कितना आएगा। तो शुरू करते हैं। तो 1 मीटर किनारी का व्यय आ रहा है, तो लिखेंगे 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय, किनारी लगाने का व्यय बराबर कितना आ रहा है, ₹15। ये ₹15 आ रहा है। तो 4.71 मीटर पर निकाल लीजिए। 4.71 मीटर पर कितना आ जाएगा, इसमें ₹15 का गुणा कर दीजिए। तो 4.71 गुणे 15, ठीक।
तो गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 15 एकम 15 की 5, हासिल का 1, 15 7 105 और 1 106, 10 बचा, और 15 चौके 60 और 10 70, दशमलव है 2 अंक में। तो इतना रुपया जो है कुल लगेगा, इतने मीटर पर इतना रुपया लगेगा। तो क्या क्या लिखेंगे, लगाने का व्यय, आवश्यक व्यय आता है आवश्यक व्यय बराबर रुपया कितना, 70.65, इतना रुपया उसको लगेगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6।